अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बैगन। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा मेरी ननद और हस्बैंड का आज बर्थडे था। तो मैंने बर्थडे के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, उनका जो भी फेवरेट था सब कुछ बनाया। लंच में था पनीर की सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, खीर, रायता। खाना बनाने के बाद सबको अच्छे से खाना खिलाया। लास्ट में मैंने और रूबी ने खाना खाया। मेरे हस्बैंड अभी थे नहीं, वो शाम को आने वाले हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी थी। तो यहाँ पर हम लोग खाना खाकर थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं रेडी होने लग गई थी। पहले तो हमारा प्रोग्राम था कि सभी दीदी को बुलाते हैं और रेस्टोरेंट या होटल जाकर हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज़्यादा सेलिब्रेशन पसंद भी नहीं है। और दूसरी बात, आज थी 5 मई, पूरे में इतना सारा जाम था क्योंकि शादियाँ ही शादियाँ थी। ट्रैफिक की वजह से कोई आने के लिए रेडी ही नहीं हुआ। तो फिर हम लोग ही सब लोग बच्चों के साथ मिलकर जा रहे थे रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए। तो फाइनली मैं और मेरी ननद दोनों रेडी हो चुके हैं। मैंने ये सिंपल सा सूट पहना था और हम जल्दी जल्दी में निकल गए थे घर से क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा था। 8 बज चुके थे और 9 या 9:30 तक यहाँ पर सब कुछ बंद हो जाता है। तो जैसे तैसे ही हम घर से निकले। थोड़ी दूर चलने के बाद ही देखा कि ट्रैफिक की लंबी लाइन लगी हुई है जिसमें हम बुरी तरीके से फंस चुके थे। चारों तरफ गाड़ी ही गाड़ियाँ थी, आप लोग देख सकते हो। इतना रश था शादियों की वजह से। हमारे घर से 100 या 150 मीटर की दूरी पे हम लोग खड़े रहे काफ़ी देर तक। उसके बाद जैसे तैसे ट्रैफिक हटा, फिर हम लोग निकल गए थे। जिस रेस्टोरेंट में हमको जाना था वहाँ पर थी शादी, जिस वजह से हम नहीं जा पाए। उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्या करें, तो हम लोग फाइनली पिज़्ज़ा हब पहुँच गए थे। बच्चों को खाना था पिज़्ज़ा। ये हमारे मेगांव की डेकोरेशन देखो कितनी अच्छी लग रही है। देर से ही सही पर हमारा नगर भी प्रोग्रेस कर रहा है। यहाँ पर हम पिज़्ज़ा हब पहुँच चुके थे। बच्चे लोग तो इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि गाड़ी से उतरने की इतनी जल्दी पड़ी थी, मैं पहले जाऊँगा, मैं पहले जाऊँगा। मैं पहले भी इस पिज़्ज़ा हब में आ चुकी हूँ, लेकिन बच्चे वगैरह नहीं आए थे। रूबी भी फर्स्ट टाइम आई थी। तो जैसे ही हम लोग एंट्री करी तो बहुत छोटा सा था, एक ही रूम में सब कुछ था, लेकिन डेकोरेशन काफ़ी अच्छी थी। बच्चे लोग एंजॉय कर रहे थे। सबसे पहले जाकर हम लोगों ने फ़ोटो सेशन किया। किसी भी जगह पे जाएं उसे एक्सप्लोर ना करें, उसकी जगह पे फ़ोटो ना खींचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब 2 लेडीज़ मिलती हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ोटो ही खींचे जाते हैं। उसके बाद हस्बैंड ने ऑर्डर दे दिया था कि हम लोगों को क्या क्या मंगाना है। सब बच्चों के साथ डिस्कस कर लिया था। काफ़ी लेट हो गया था तो उनके पास ज़्यादा वैरायटी थी नहीं, जैसे बर्गर वगैरह उनके ख़त्म हो चुके थे। तो सिर्फ हमारे पास ऑप्शन था पिज़्ज़ा का और शेक वगैरह थे। तो हम लोगों ने फिर 2 पिज़्ज़ा कर लिए थे, एक फार्म हाउस पिज़्ज़ा, दूसरा पेपे पनीर वाला। तो यहाँ पर हमारा फाइनली ऑर्डर लग गया था। उसके बाद हम लोग चले गए थे केक कट करने के लिए क्योंकि ऑर्डर आने में थोड़ा टाइम था। तो हम लोगों ने केक के लिए तैयारियां करना स्टार्ट किया था। यहाँ पर हम छोटू सा केक लेकर आए थे, बहुत क्यूट सा। मेरे हस्बैंड को केक में पाइनएप्पल फ्लेवर पसंद है, इसलिए उन्होंने पाइनएप्पल फ्लेवर ही चूज़ किया। उसके बाद जैसे हम फायर स्टिक में फायर लगा रहे थे, उसमें हो ही नहीं रहा था। काफ़ी देर मेहनत करने के बाद इतनी छोटू सी फायर निकली। इतना लूटते हैं ये लोग, इतने पैसे लेते हैं, उसके बावजूद इतनी ख़राब चीज़ देते हैं, बहुत ही मन ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर बर्थडे का केक कट हुआ, सब लोगों ने एंजॉय किया, सब ने हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाया। आप लोग भी बर्थडे विश कर देना कमेंट में, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप लोग भी सपोर्ट करते हो और आप लोग भी मेरे साथ हर मोमेंट को जीते हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर रूबी और मेरे हस्बैंड ने एक दूसरे को केक खिलाया, बच्चों को केक खिलाया, क्योंकि बच्चे तो सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे कि कब केक खाने को मिलेगा। यहाँ पर रूबी ने मुझे खिलाया, थोड़ा सा गिर भी गया था, बट कोई नहीं। ये छोटे छोटे मोमेंट ही बहुत यादगार होते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको एंजॉय करने में। उसके बाद फाइनली हमारा ऑर्डर आने वाला था। तब तक मैंने भी मौके पे चौका मार दिया। मैंने भी सोचा हस्बैंड के साथ 1-2 फ़ोटो निकलवा लेती हूँ। उनको फ़ोटो निकलवाने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। वो कभी भी वीडियो और फ़ोटोज़ में नहीं आते हैं, उन्हें पसंद नहीं है। हाँ, मुझे सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो मेरे साथ कभी भी किसी वीडियो में दिखाई नहीं देंगे। लेकिन जैसे-तैसे आज उनको मना लिया था फ़ोटो खींचने के लिए। उसके बाद हमने पूरा एक्सप्लोर किया पिज़्ज़ा हब। यहाँ पर हमारा पिज़्ज़ा भी आया था, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा था। हम लोगों ने खूब सारा एन्जॉय किया। बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे पिज़्ज़ा को देख के, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग काफ़ी चीज़ें खाते हैं, चाउमीन वगैरह है, लेकिन पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा मोस्टली कभी-कभार जब हम लोग आते हैं तभी खाने को होता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर 2 शेक मँगाए थे। एक किटकैट ओरियो शेक था, दूसरा स्ट्रॉबेरी शेक था। दोनों ही शेक बहुत ही अच्छे थे।
आप लोग भी कभी आकर यहाँ ट्राई करना। जो लोग लोकल में रहते हैं यानी कि महंगाँव में रहते हैं उन्होंने अक्सर पिया होगा और आते भी रहते हैं। बहुत बिज़ी रहता है ये प्लेस क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग बर्थडे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, छोटी-मोटी पार्टियाँ करने आते रहते हैं। यहाँ पर हमने खूब अच्छे से खाया-पिया। उसके बाद मैं हस्बैंड की तरफ देख रही थी कि एक और फ़ोटो खिंचवा लो, लेकिन उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था कि अब नो फ़ोटोज़। उसके बाद मैंने और रूबी ने मिलकर डांस किया क्योंकि बहुत सुंदर-सुंदर सॉन्ग चल रहे थे, इतने रोमांटिक सॉन्ग चल रहे थे। हस्बैंड ने तो किया नहीं लेकिन मेरी ननद ने सारे शौक पूरे कर दिए थे, खूब सारा डांस किया। बच्चे भी अपनी पूरी मस्ती में थे, सब खाने-पीने में लगे हुए थे। बच्चे का खाना-पीना चल रहा था, हमारे यहाँ डांस परफॉर्मेंस चल रहा था और साथ में हस्बैंड चले गए थे चाउमीन का ऑर्डर देने के लिए क्योंकि पिज़्ज़ा हब में चाउमीन नहीं मिलती है तो सामने वाले कॉर्नर से वो लेने चले गए थे चाउमीन। यहाँ पर मैंने मन्नू को थोड़ा डांस करवाया, तो आर्या भी गुस्सा हो गई, मम्मा आपने मुझे डांस नहीं करवाया, तो फिर मैंने उसके साथ भी थोड़ा-सा डांस किया। ये छोटे-छोटे पल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं लाइफ के, जब आप आगे जाओगे तो ये सारी चीज़ें याद करके बहुत खुश होगे। जब मेरे बच्चे ये वीडियोज़ देखेंगे तो वो भी बहुत खुश होंगे। तो फाइनली हमारा सब कुछ हो गया था, उसके बाद हम निकल लिए थे घर की ओर। बिल का पेमेंट हो चुका था मेरा। हम लोगों ने आज इतनी मस्ती करी कि घर जाने का मन ही नहीं था। फाइनली फिर टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, पिज़्ज़ा हब भी बंद होने वाला था, तो हम लोग पहुँच गए थे गाड़ी के पास घर जाने के लिए। फिर से ट्रैफिक हो उससे पहले हम घर जाना चाहते थे, फाइनली घर पहुँचे। उसके बाद मम्मी और पापा ने रूबी और मेरे हस्बैंड को तिलक वगैरह किया क्योंकि बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएँ, तिलक की रस्म ज़रूरी होती है। हर बर्थडे पे हम छोटे-छोटे थे जब से तिलक होता आ रहा है। फाइनली मेरे हस्बैंड को और ननद को पैसे भी मिल गए थे, यहाँ पर केक भी खाया सब लोगों ने। उसके बाद जो केक बचा था हमने बच्चों को बाँट दिया था, नीचे भी बच्चे वगैरह रहते हैं, दीदी वगैरह रहती हैं, तो हमने सबको केक खिलाया, बहुत ही मज़ा आया। आपको ये बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा लगा? प्लीज़ पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। फाइनली मैं जा रही थी चेंज करने के लिए, यहाँ पर डुग्गू के साथ थोड़ी मस्ती। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बढ़िया पार्टी। क्या क्या खाया? पिज्जा, पिज्जा, शेक, चाउमीन, केक। मजा आया? तो एक बार बुआ को बोल दो हैप्पी बर्थडे बुआ। डुगू ऐसे कह दो, लाइक शेयर